नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। आफाक रहीम, कश्मीर के उभरते फुटबॉल कोच। श्रीनगर के नशीबी इलाकों में निकासियाब के लिए नया निजाम। पुंछ में कारोबार बढ़ाने वाली PMEGP स्कीम। NEET इम्तिहान में जुड़वा भाइयों की कामयाबी। राजौरी में काश्तकार बड़े पैमाने पर अखरोट की काश्त में मसरूफ। कश्मीर दुनिया का एक ऐसा खिता है जहां हड़तालें, खून खराबा और हंगामे आए रोज का मामूल है, जबकि कश्मीर में खुशी के मौके कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल की इस फजा में कुछ नौजवान अपने दुख और बरहमी को फुटबॉल खेल के जरिए ख़त्म तो नहीं कर पाते, ताहम कम करने की तकदों में हैं। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले आफाक रहीम एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने फुटबॉल खेल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देखिए ये रिपोर्ट। वस्ती ज़िला गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले आफाक रहीम डार कश्मीर के उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। इस नौजवान ने 5वीं जमात से ही प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। बाज़ाबिता तौर पर तरबियत हासिल करने के बाद अंडर 14 के बाद ही आफाक रहीम ने नेशनल सतह के मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। फुटबॉल की जो मेरी जर्नी रही है वो ऑलमोस्ट मैंने 5th क्लास से स्टार्ट किया है फुटबॉल खेलना प्रोफेशनल। तो मेरा जो अंडर 14 का था, यहाँ पे हमारे एक कोच साहब थे जिनका नाम था शौकत सर, जो गोगजी बाग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनने मुझे प्रमोट किया कि आप फुटबॉल खेलो। वो यहाँ पे फुटबॉल कोच थे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और वो जो मेरे पहले कोच भी रही है शौकत सर, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि फ़ुटबॉल होता क्या है। तब हम ऐसे ही लोकल फ़ुटबॉल खेलते थे, हमें कंसेप्ट नहीं था कि टच क्या होता है। तो उससे मुझे काफ़ी सारा गाइड किया। तो उसके बाद मैंने अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, हम फाइनल्स तक पहुँचे। तो उसके लिए फिर मैं स्टेट के लिए सिलेक्ट हो गया। स्टेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और मैं अच्छे अपनी परफॉर्मेंस दे पाया। तो मेरे को स्टेट ने मुझे नेशनल ट्रायल्स के लिए बुला दिया, जो कि मुझे जम्मू जाना पड़ा ट्रायल्स देने के लिए। इनफैक्ट मुझे ये पता भी नहीं था नेशनल तब होता क्या है। आफाक रहीम ने डिग्री कॉलेज गांदरबल से कॉमर्स मजमून में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद फिजिकल एजुकेशन का 2 साल मुकम्मल किया और इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं। आफाक ने मुल्की सतह पर कई तरह के खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। JNK को 2 बार रिप्रेजेंट किया और मैंने यूनिवर्सिटी को 1 बार रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा मैंने और भी चांसेस आए थे। मेरे अंडर 19 में भी चांसेस आया था नेशनल का, अंडर 17 में भी, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंस था मेरे पास उतना फाइनेंस नहीं था जो मैं कंटिन्यू ये नेशनल के लिए जा पाता। तो फिर अभी मेरे पास है 2 नेशनल और 1 इंटर यूनिवर्सिटी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने लोकल टूर्नामेंट्स में भी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की है उनकी सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास ऑर्गेनाइज़र जो रिसेंटली में भी आपने भी सुना होगा वुमेन्स फुटबॉल हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, उसमें मैं एज ए ऑफिशियल रह चुका हूँ। उसकी सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, कॉलेज की सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टीम हमारा बन रहा है तो उसका भी मैं कैप्टन हूँ। आफाक ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। आफाक रहीम इस वक्त नई पोद को कोचिंग करके फुटबॉल के बुनियादी गुर सिखा रहे हैं। आफाक कहते हैं वो फुटबॉल कोच बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो नए फुटबॉल खिलाड़ियों को पैदा करने का अज़्म रखते हैं। जो मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है, मैं इंशाल्लाह 3rd सेम में अभी हूँ। तो मैं मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा जो अभी अपना प्लान है, मैं NIS के लिए जा रहा हूँ।
تو انشاءاللہ NIS کمپلیٹ کرنے کے بعد میں فٹ بال میں NIS کو جو ڈگری ہوتی ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس کے بعد میں لائسنس کے لیے آؤں گا, جو میں کوچز کے لیے مطلب اپنے آپ کو کوچ بنانے کے لیے تیار کر رہا ہوں, کیونکہ جو D لائسنس ہوتی ہیں, B لائسنس ہوتی ہے, تاکہ میں یہ فٹ بال میں ہی آگے اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے گاندربل کہاں لیک کر رہا ہے. جو میں نے اپنے اسٹرگل کیا ہے, مجھے پتا تھا میں کہاں سے لے کر آؤں. جب آج کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں, ان کے پاس سارا کچھ اویلیبلٹی ہے لیکن یہ آتے نہیں ہے. آپ ایک فٹ بالر سے پوچھیں, جب آپ 90 منٹس کے لیے فٹ بال کھیلتے ہو, آپ اس دیر میں کچھ سوچتے ہو, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا, آپ ان سے پوچھ لیجئے 90 منٹس میں وہ کچھ نہیں سوچتا. اس کے دماغ میں خالی ایک ہی آپشن ہوتا ہے, بس مجھے فٹ بال کھیلنا ہے. اور مجھے کچھ نہ اس کو گھر کی پڑھی ہوتی ہے, نہ اس کی پڑھائیوں کی پڑھی ہوتی ہے, نہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام میں ہے, ڈرگس میں ہے یا اسموکنگ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے 90 منٹس میں میں کسی اور کام میں بھی ہوں. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سپورٹس کے ساتھ ایسوسیٹ رہتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے. کشمیری نوجوانوں میں فٹ بال کا رجحان فروغ پانے لگا ہے. گاندربل میں اس تربیتی کیمپ میں نوجوان کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آفاق رحیم زمینی سطح پر فٹ بال کھیل کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں اور ان کی اس دلچسپی, لگن اور چاہت کو ہر کوئی سراہ رہا ہے. ورلڈ بینک فنڈنگ کے تحت شہر سری نگر کے نشیبی علاقے میں نکاسی آب کے لیے مؤثر نظام کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے. یہ تعمیری اقدامات مستقبل میں اربن فلڈ سے محفوظ رہنے کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں. نئے ڈرینیج سسٹم سے نشیبی علاقوں میں آبادی کی ایک بڑی تعداد مستفید ہو جائے گی. جموں کشمیر حکومت نے سری نگر میں پانی کی نکاسی کا منصوبہ شروع کیا ہے. اس منصوبے کی مالی امداد ورلڈ بینک نے دی ہے. اس منصوبے سے سری نگر شہر میں نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. شہر کے نشیبی علاقوں میں مؤثر ڈرینیج سسٹم سے مستقبل میں اربن فلڈ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے نکاسی کے لیے مؤثر نظام سے عام لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہوگا. یہ جو ایریا ہے یہ بینیفٹ ہوگا لگ بھگ 40,000 لوگوں کے لیے, اور اس میں 2 پمپنگ اسٹیشن ہیں. یہ لفٹ پلس گریوٹی اسکیم ہے. ایکچولی اس میں 2 پمپنگ اسٹیشن, ایک ہے IPS نیم, دوسرا ہے MPS. لیٹسٹ مشینری اور جو اس میں ایک تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ود لیٹسٹ مشینری, اس کے لیے دوسری بات جو لگا رہے ہیں پمپنگ اکوپمنٹس وہ بھی لیٹسٹ ہے. منصوبوں کی تعمیر شہر کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں اربن فلڈ مینجمنٹ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے مقصد سے کی جا رہی ہے. نکاسی آب کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ معمولی بارشوں میں پانی سڑکوں پر جمع ہوتا تھا اور مکانات میں داخل ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان علاقوں کے لوگوں نے اس اقدام کی تعریف کی ہے. پرابلم تھی جب پانی آ جاتا تو یہاں مطلب ڈرینیج سسٹم نہیں تھا نا, جو پانی یہاں روڈ پر بھی جمع رہتا تھا اور زمین میں خالی زمین اس میں بھی رہتا تھا ڈم پانی. تو پھر پرابلم اٹ واز پرابلم. ناؤ بائی کنسٹرکٹنگ دس ڈرین اٹ ول بی سالو. جموں کشمیر حکومت نے یہ منصوبہ تعمیراتی ایجنسی جموں کشمیر اکنامک ریکنسٹرکشن ایجنسی کو تفویض کیا ہے. یہ منصوبہ شہر کے ان نشیبی علاقوں سے شروع کیا گیا ہے جہاں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں اربن سیلاب کا زیادہ خطرہ رہتا تھا. ڈرینیج سسٹم کی تعمیر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی جانب سے فراہم کردہ معلومات اور سائنسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے. Because of our intervention under the World Bank project JTFRP, the J&K ERA is making this drainage scheme, and I'm sure that it will benefit a lot of people. This is just one of the schemes that we are implementing among the 4 major drainage schemes in Srinagar at a cost of approximately 134 crores, which is around about 80 kilometers of drainage in different low-lying areas of Srinagar.
साल 2014 में तबाहकुन सैलाब के दौरान वो इलाके भी ज़ेर आब आ गए थे जहां सैलाब का खतरा नहीं रहता था। ताहम इसकी बुनियादी और बड़ी वजह मौसर ड्रेनेज सिस्टम न होना करार दिया जा रहा है। अब हुकूमत ने अर्बन फ्लड से मुस्तकबिल में महफूज रहने के लिए खास मंसूबा तरतीब दिया है। जम्मू व कश्मीर के ज़िला पुंछ में छोटी सन्नतों से वाबस्ता बहुत से लोगों ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के फ़वाइद हासिल किए हैं और उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ा दिया। इस वजह से न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से तालीम याफ्ता बेरोजगारों और सन्नतो हिरफत से वाबिस्ता हुनरमंदों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वजारत की जानिब से रूबा अमल लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में कई अफराद इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं और उन्होंने अपने कारोबार को काफी फरोग दिया है। PMEGP जो है बहुत अच्छी स्कीम है। हम यही मिशन लेके चल रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग एम्प्लॉयज़ ना बने बल्कि एम्प्लॉयर्स बने। तो छोटी छोटी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हमारे यूनिट पुंछ में चल रहे हैं। जरा कुछ यूनिट ये यूनिक टेलर है, इसने अगर 10-15 लाख रुपये हमसे लिया था, इस वक्त इसके पास 25-30 आदमी हैं इनके पास। अच्छा इनका माल जो है 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई हो रहा है। इस तरह चड्डा बेकरीज है और बहुत सारे हमारे यूनिट हैं जो हमने फाइनेंस किए थे। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए 10 लाख रुपए और बिजनेस और सर्विस शोबे के लिए 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए इमदाद दी जाती है। ये स्कीम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स और बैंकों के जरिए रूबा अमल लाई जाती है। इस प्रोजेक्ट पर 25% से लेकर 35% तक सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम से फायदा उठाने वाले अफराद का कहना है कि इसकी वजह से न सिर्फ उनका बल्कि दीगर अफराद का मुस्तकबिल रोजगार की फराहमी से महफूज हो रहा है। तो मेरी सभी पुंछ वासियों से और जितने भी लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि इंडस्ट्री के थ्रू वो वहाँ पे जाएं, इंडस्ट्री से पता करें और जो अगर कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री के थ्रू कोई लोन लेना चाहता है जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। हुक्काम का कहना है कि जिला सनती मरकज पुंछ में इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ छोटे और दरमियाना दर्जे के कारखाने कायम किए गए हैं, जहां नौजवानों की एक बड़ी तादाद रोजगार हासिल कर रही है। पुंछ में नौजवानों की एक खास तादाद खुद रोजगार की तरफ रागिब हो रही है। यूनिक टेलर के नाम से हमारी शॉप है। हमने जो है ये इंडस्ट्री से हमने लोन लिया था तो वहीं से हमने अपना बिजनेस शुरू किया और उसके बाद जो है करते करते आज हमारे पास कोई 22-24 वर्कर काम कर रहे हैं और अच्छा हमारा काम चल रहा है बेहतरीन। और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है लोन दिया इस स्कीम के तहत और हमारा जो काम बढ़ा और आज जो है जो लड़के हैं उनको भी हम रोजगार दे रहे हैं और अपना भी हमारा अच्छा चल रहा है। अक़लियतों के लिए सिर्फ 5% मार्जिन मनी मुकर्रर है। सिर्फ नए प्रोजेक्टों की मंजूरी दी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग शोबे के तहत 10 लाख रुपए से जायद मालियत के प्रोजेक्ट और बिजनेस और सर्विस शोबे के तहत 5 लाख रुपए से जायद के प्रोजेक्ट के लिए उम्मीदवार का कम अज कम 8वीं जमात कामयाब होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 18 साल से जायद हो। KVIC की जानिब से इश्तिहारात के जरिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। कौमी सतह पर लिए गए दाखिला इम्तहान के हालिया नताइज जम्मू व कश्मीर के लिए हौसला अफजा हैं, क्योंकि इन इम्तहानात में एक दफ़ा फिर जम्मू व कश्मीर के तलबा ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि नामसाइद हालात के बावजूद यहाँ के तालिब इल्म कैरियर के हवाले से इंतहाई हसास हैं और वो किसी भी तौर ज़िंदगी के किसी भी शोबे में पीछे रहने के लिए तैयार नहीं। कामयाब उम्मीदवारों में कश्मीर के शुमाली जिला बारामूला के 2 जुड़वा भाई भी शामिल हैं। शुमाली जिला बारामूला के कुंजर इलाके के जुड़वा भाइयों की मुल्की सतह पर मुनक्किदा नीट
इम्तिहान में कामयाबी यकीनी तौर पर उनके हम उम्र साथियों के लिए मशअल-ए-राह साबित हो सकती है, जो गरीबी के अथाह समुद्र में डुबकियां मार रहे थे। इन दोनों जुड़वा भाइयों ने सिर्फ अपने नामों को रोशन नहीं किया, बल्कि वालिदैन के साथ साथ कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया। इस कामयाबी को पाने के लिए जो सबसे अहम रोल है वो हमारे वालिदैन का है और जो हमारे फादर है। तो उसने हमें बचपन से ही उसने हमें फोकस किया था कि हम पढ़ें, मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से भी उसने हमें कहा कि आप जस्ट फोकस करो स्टडीज़ पे, बाकी जो कुछ भी खर्चा है वो खुद करेगा। तो उसने हमें कोई काम नहीं करने दिया, सिर्फ पढ़ने को कहा बस। और इस वजह से जो हम इस मुकाम पर पहुंचे। गौहर बशीर और शाकिर बशीर ने 700 नंबरात में से 657 और 651 नंबरात हासिल करके बेतरतीब कामयाबी हासिल की। इन जुड़वा भाइयों के वालिद पेशे से मजदूर हैं और बड़ी मुश्किल से अहले खाना का पेट पालते हैं। ताहम माली तंगदस्ती के बावजूद उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया वो दीगर वालिदैन के लिए एक सबक है। 16 तारीख को जो नीट का रिजल्ट निकल आया, उसमें मेरे 2 बच्चों ने जो ट्विन्स हैं उन्होंने शानदार नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की है। मैं इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा दिन मेरे नसीब में लिखा था, कि ऐसी खुशी मेरे नसीब में लिखी थी कि मैं आज तक कैमरे के पास नहीं आया था। आज पहली बार इस वजह से मैं कैमरे के सामने आया। ये जुड़वा भाई काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने अपने गरीब वालिदैन की मेहनत रायगा नहीं होने दी और गुर्बत को कामयाबी के सफर में हाइल न होने दिया, बल्कि गुर्बत के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए नीट के इम्तिहान में पहली कोशिश में ही कामयाबी हासिल की। इन जुड़वा भाइयों की ये कामयाबी उन तालिब इल्मों के लिए बाइस रहनुमाई है जो गुर्बत, माली तंगदस्ती और दीगर वजूहात की आड़ में तालीम से आंखें चुरा रहे हैं। मुझसे पीछे जो स्टूडेंट्स हैं 11th 9th 10th जो कोई भी स्टूडेंट है, अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें 10-15 लोगों से इसके बारे में मशवरा ज़रूरी करना है, क्योंकि वो इसके बारे में उन्हें बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, मतलब कि ज़रूरी है डिसीजंस। और इसके अलावा मैं जो कहना चाहता हूँ, ये घड़ी मतलब कि मुझे भी अपने पेरेंट्स कहते थे कि 11th 12th ये 2 इम्पॉर्टेंट मतलब कि ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट जो है ईयर्स होते हैं, अगर इनको मतलब कि ज़ाया करते तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़ता है। इसलिए यही मैसेज है कि अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। इन भाइयों ने ये साबित कर दिया कि अगर आप में चाहत है तो कोई भी मुश्किल आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती है। इन कामयाबियों पर जश्न मनाना दुरुस्त है, क्योंकि ये कौम अब काफी अरसे से मुसलसल मायूसियों से गुजर रही है और ऐसे में राहत व फरहत का कोई मौका मयसर आए तो इन पर शादमा होने में कोई कबाहत नहीं है, बल्कि ऐसी कामयाबियों को हमें भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए। जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में किसानों ने अपनी रिवायती काश्तकारी के रुझान को तब्दील करके बड़े पैमाने पर अखरोट की काश्तकारी शुरू कर दी है। इस जिले में किसान का रोजगार कमाने के लिए काश्तकारी पर इन्हिसार है। रवां बरस अखरोट की पैदावार में काफी इजाफा भी हुआ। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आमद के साथ ही अखरोट की फसल तैयार हो जाती है। ये खुश्क मेवा लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। कश्मीर की कसीर आबादी सेब की सन्नत के साथ वाबिस्ता है, वहीं अखरोट का कारोबार भी पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर होता है। सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में किसानों की खासी तादाद अखरोट की काश्तकारी की तरफ रागिब हो गई है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हमारे कारोबार का नुकसान भी हुआ है। ख़ासकर ये आपके सामने जो है मज़दूर लोग खड़े हैं, इन अय्याम में
अखरोट का कारोबार चल रहा है। राजौरी एक पहाड़ी जिला है। यहाँ धान और दीगर फसलों की काश्त करना मौसमी एतबार से चैलेंजेस से भरपूर है। इसलिए यहाँ किसानों ने रवायती खेतीबाड़ी से हटकर अखरोट की काश्तकारी शुरू कर दी है। अखरोट की पैदावार ज्यादातर जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में कसरत से होती है। इस हवाले से राजौरी की आबोहवा काफी मौजून है। मक्की का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा लगती है, मक्की टूट जाती है, नुकसान हो जाता है लोगों का। उससे बेहतर लोगों ने ये समझा कि हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अखरोट का जो पौधा है यहाँ पे कामयाब है, सबसे ज़्यादा अखरोट का पौधा कामयाब है। इसलिए लोगों ने अपने जहन में यही ठान लिया कि हम अखरोट ही ज़्यादा लगाएंगे और इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सितंबर के अवाखिर तक अखरोट पूरी तरह से पक जाते हैं। दरख्तों से अखरोट उतारने के बाद उन्हें जमा किया जाता है, जिसके बाद अखरोट को धूप में सुखाया जाता है। अखरोट की सन्नत से जम्मू कश्मीर की मईशत को न सिर्फ फायदा हासिल होता है, बल्कि यहाँ की आबादी के एक कसीर हिस्से को रोजगार भी हासिल होता है। नो डाउट इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन वालनट में हमारा काफ़ी प्रोडक्शन यहाँ बुद्धल में, थन्ना मंडी में, मंजाकोट में, इसमें काफ़ी प्रोडक्शन होती है। तो थोड़ी सी मार्केटिंग की वजह से थोड़ा मार्केट में अभी फ्रूट जो है वो उधर से ही लोग अपने लेवल पे ही इसको सेल करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये फ्रूट है अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा मतलब अच्छी इनकम ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में अखरोट की पैदावार बढ़ने के बाद मुल्क के साथ साथ अब इसे आलमी मंडियों में भी फरोख्त किया जाता है। ताहम इस सनत से वाबिस्ता अफराद का कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों से मकामी मंडियों में मंदी ने इस कारोबार को काफी मुतासिर किया है। मंडी में मंदी की वजह से मकामी और मुल्की मंडियों में अखरोट की कीमत में काफी कमी आई है। इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।